तो अपना टॉपिक क्या था कल, कहाँ हम खत्म किया था कल, कोलिजन पर खत्म किया था। कोलिजन क्या होता है, टाइप उसके, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, वो मैं लिख लिया था फिर भी उसके कोलिजन। और ये बोला था कि कितने टाइप के होते हैं, एक टाइप आज और आ गया है, ठीक है। एक था कौन सा, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और एक था इन इलास्टिक, ठीक है। और इसके एक अंदर जो है इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर, या थर्ड टाइप भी बना देते हैं, कंप्लीट इन इलास्टिक, ठीक है। ये एक छोटा सा है, उसको भी हम कर देंगे, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको चीज बताई थी कल कि तुमको यदि टॉपिक समझना है तो दो चीज़ों में ध्यान होना चाहिए, किसका, एक तो मोमेंटम का और दूसरा काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। नहीं अब देखो जब भी दो ऑब्जेक्ट है और पता है भाई सिस्टम क्या होता है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जब मिलते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम है ना। तो कोई भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है कि नहीं। देखो कैसे, पहले बात करें हम, तो एक तो मोमेंटम पता होना चाहिए, मोमेंटम, ठीक है। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, ये चीजें पता होनी चाहिए। मोमेंटम, देखो मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा, कैसे मैं बताऊंगा। और काइनेटिक एनर्जी जो है कोई जरूर नहीं कंजर्व रहे, तो काइनेटिक एनर्जी का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है, जैसे कि मैं बात करूं अपने, आपने जो एक घंटी होती है ना, बड़ा सा घंटी जिसे हथौड़ा मारते हैं, ठीक है, वैसा कि आपके पास हथौड़ा है ना, और आपने उस घंटी पे मारा, जो आपने हथौड़ा जैसे ही मारा घंटी पे, हथौड़े के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब वो टकरा के हथौड़ा जितनी स्पीड से आपने मारा, क्या उसी स्पीड से वापस आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो कुछ काइनेटिक एनर्जी है ना वो साउंड में बदल गई, साउंड भी एक एनर्जी, पता है। तो क्या जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले हथौड़े के पास थी, अब उसके दोनों की टक्कर हुई, वो ये जो है ऐसा है, इस वजह से हमने हथौड़ा मारा, है ना। तो टकराने के बाद, कोलिजन के बाद क्या वही इसकी स्पीड रहेगी क्या, हथौड़े की, नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि कुछ जो एनर्जी वो किसमें बदल गई होगी, साउंड। अरे समझ में नहीं है। या क्या हो सकता है कि कोई आपने ऑब्जेक्ट लिया और उसको आपने ऐसे नीचे डाला, ठीक है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी और नीचे जाके उसने कुछ डैमेज कर दिया, कुछ तोड़ दिया, कुछ क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। और कैसे हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी है उसके बाद चल रहा है और किसी से टकराया, तो दो चीज़ें हो सकती है, टकरा के तो कोलिजन होता है तो वो चीज़ें गर्म भी हो जाती है ना, गर्म हो गई, और गर्म होने के बाद क्या, कुछ जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें बदल गई, हीट एनर्जी, और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या जो पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसके बाद भी उतनी है क्या, नहीं। तो एनर्जी का कंजर्वेशन तो हाँ इसमें तो नहीं हुआ, लेकिन हो भी सकता है। कैसे हो सकता है, देखो ये अर्थ सरफेस है मान लो, और इधर से हमने एक बॉल को गिराया, क्या किया, बॉल को गिराया, नीचे की ओर बॉल को गिराया, ठीक है कि नहीं। और इसकी जो बॉल गिरने की जो स्पीड है वो v है, ठीक है।
और यहाँ से टकराई, क्या हुई? टकराई। और टकराने के बाद अब देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ मास m इसका, तो mv स्क्वायर, ठीक है। अब इससे टकराया मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कोलिजन हुआ, और उसके बाद ये बॉल वापस उसी स्पीड से ऊपर गई। क्या बताओ, जो बॉडी है उसी स्पीड से ऊपर जाएगी, तो जहां से एक बात के लिए, हाँ एक बात के लिए, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा हो जाए, ये बॉडी जिस स्पीड से नीचे आई है और वापस उसी स्पीड से ऊपर जाएगी, तो जहां से आई थी वहां चली जाएगी वापस। उसकी स्पीड कम हो तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और ज्यादा है तो बराबर जाएगी। अब इसकी फिर से बताओ, यहाँ पर कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद वापस इसकी स्पीड कितनी थी? v। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ mv स्क्वायर। फिर से कोलिजन की पहले कितनी थी, अब कितनी है? ये जो कोलिजन है उसको हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन, ठीक है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? होता ये कि बॉडी यहाँ पर, बॉल नीचे गिरी और नीचे गिर के यहाँ पर टकरा के वहां नहीं जाती वापस, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम। क्यों? थोड़ी सी जब नीचे टकराती है थोड़ी सी आवाज भी आती है, आवाज भी, साउंड भी बनता है ना, तो साउंड की वजह से क्या हो जाता है? उसकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है ना। तो ये जो है वो इतनी ऊपर ना जाके यहाँ तक निकल, ठीक है कि? और इसकी स्पीड v से v डैश होगी, मतलब कम हो गई। अब बताओ, अब इसकी अब एनर्जी कितनी है? हाफ mv डैश स्क्वायर, ठीक है नहीं? क्या अब एनर्जी कंजर्व हो रही है? काइनेटिक एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन होता क्या होता? जितनी पहले थी उतनी बाद में होती। पहले हाफ mv स्क्वायर थी, अब हाफ डैश mv स्क्वायर, मतलब कुछ कम हो गई। ऐसा समझ में आया? तो लेकिन मोमेंटम देगा, मोमेंटम सेम रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा? सेम रहेगा, मोमेंटम नहीं बदलेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन तो होगा। तो ऐसी जो है ऐसी जो ये कोलिजन हुआ ना, दूसरा वाला जो ऊपर नहीं गया, इसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन। आया समझ में आया? पहले जो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन होती है। एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम का होगा, कंजर्व हुआ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। अरे समझ में नहीं आया? हाँ, तो अब दूसरा एक और है, कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन। क्या होगा? कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन। कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये हुआ कि मैंने, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर पड़ा है, और इधर मैंने ना एक आटे की गेंद बनाई, आटा होता है ना, गीला आटा, उसकी गेंद बनाई, और इसको मैंने यहाँ पर थ्रो किया। क्या किया? थ्रो किया, इसको फेंका। तो क्या होगा? ये मान लो हल्का ही है, ज्यादा भारी नहीं है, तो फेंका तो क्या होगा? ये आटा इससे चिपक जाएगा। आटा जैसे चिपकेगा, आटे की शेप थोड़ी सी डैमेज होगी, और जो है ये बॉडी चलने लगी। दोनों चिपक के क्या सेपरेट हुए? क्या नहीं हुए। इसको हम बोलेंगे कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन। आया समझ में नहीं आया? तो देखो कोलिजन के दौरान क्या क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना? एनर्जी कम हो जाती है। यह समझ में नहीं आया? इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं देखो हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर लेते हैं। एक तरफ हम इलास्टिक की बात कर लेते हैं। इलास्टिक ठीक है नहीं?
इलास्टिक कोलिजन बहुत ही कम होता है, ऐसा होता नहीं है ना, और इन इलास्टिक तो होता ही है, ज़्यादातर में इन इलास्टिक में कम होता है। तो इलास्टिक के 2 पॉइंट हमारे पास क्या इलास्टिक कोलिजन के। ठीक है, बात करो जैसे कि देखो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका मास जो है वो m1 है, क्या है m1, ओके, और ये इस तरफ जा रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो है u1, क्या है u1। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है, इसका मान जो है m2 है और इसकी वेलोसिटी है u2, कितनी है u2, ठीक है नहीं u2। अब देखो u1 जो है u1 इज ग्रेटर देन u2, इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी, तो क्या होगा, ये फास्ट चलेगा, ये धीरे चलेगा, तो पीछे से टकरा जाएंगे दोनों, और क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों क्या हो गए, टकरा गए, ठीक है, तो क्या हो गया, ये कोलिजन हो गया, ठीक है। कोलिजन के बाद क्या वापस सेपरेट नहीं होंगे, दोनों चल रहे तो होंगे, पीछे से एक पत्थर और दूसरे दोनों पत्थर चल रहे हैं, मानो गोले, और एक पत्थर पीछे से पत्थर को मारो, क्या हो जाएंगे, टकराएंगे और क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो गए, अपने अपनी स्पीड में चलेंगे, लेकिन होगा क्या, उनकी स्पीड कम होगी, ज्यादा कम हो जाएगी, क्या होगी, कम हो जाएगी, लेकिन उनकी स्पीड तो रहेगी, कुछ ना कुछ होगी कि नहीं होगी। तो मैं मान लो ये कोलिजन हुआ, टक्कर हुई, और टक्कर के बाद जो है ये दोनों सेपरेट हो गए, क्या हो गए, सेपरेट हो गए, और इसकी जो m1 जो ऑब्जेक्ट था m1, इसकी वेलोसिटी हो गई v1, कितनी हो गई v1, और इसकी जो वेलोसिटी हो गई m2 वाले की वो हो गई v2। आया समझ में? अब देखो इलास्टिक कोलिजन में पहला पॉइंट ये है हमारे पास कि पहला पॉइंट हमारे पास है कि मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का मोमेंटम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में इनका मोमेंटम दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, इन दोनों का टोटल मोमेंटम और इन दोनों का टोटल क्या होंगे, बराबर, इलास्टिक कोलिजन में होता है। अब देखो एक यहाँ पर हमारे पास और है, देखो कैसे होगा, ये हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल हमारे पास, देखो इस ऑब्जेक्ट ये इसका मास m1 है और अर्थ सरफेस का मास m2 है, ठीक है, नहीं मोमेंटम क्या होता है mv, है ना, इसकी स्पीड v है, ठीक है, तो क्या इसका मोमेंटम क्या होगा ऑब्जेक्ट का m1v, इस सरफेस का कोलिजन अब टकराए नहीं, टकराने से पहले इसका कितना होगा, इसका m2v कितना 0, तो कितना हो जाएगा ये किसके बराबर होगा, कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद क्या है, इसकी वापस वेलोसिटी कितनी v, तो इसका क्या m1v प्लस इसकी फिर से m2 और इसकी वेलोसिटी के बाद भी कितने है, सरफेस नहीं चल रही ना, तो कितने हैं फिर से, तो कितना हो गया m1v इज इक्वल टू m1, कोलिजन से पहले मोमेंटम m1v था, इन दोनों का टोटल, और अभी कितना है m1, कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ, और काइनेटिक एनर्जी तो मैंने बताई। तो वैसे ही पहला क्या होगा m1u1 इन इलास्टिक कोलिजन, इन कौन सा, इन इलास्टिक नहीं, इलास्टिक कोलिजन के अंदर है ना, इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है कि नहीं,
है इसको समझ या नहीं है? ठीक है, अब देखो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा? बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है? m1 u1 प्लस m2 u2 u2 ठीक है, और आफ्टर कोलिजन क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 ऐसा समझना नहीं, और ये दोनों होंगे क्या? बराबर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 आया समझ में? है ठीक है, आया समझ में? अब देखो इसका कुछ करते हैं, m1 वाली टर्म इधर ले आते हैं और m2 वाली उधर भेज देते हैं। m1 u1 प्लस माइनस m1 v1 ऐसा समझ में नहीं है? इसको इधर ले आए माइनस हो गया, इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 आया समझ में? नहीं है? m1 कॉमन ले लो, v1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लो, v2 माइनस v1 u2 सर ठीक है कि v2 माइनस u2, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है कि दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होता है किसमें? इलास्टिक कोलिजन में। तो इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है नहीं, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है नहीं, और क्या होगा कर लेते हैं? यस सर। अब सीधा ही लिख लो, आफ्टर बिफोर छोड़ते हैं, सीधा लिख लो ना, सीधा लिख लो। क्या हो जाएगा इसका? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? m1 हाफ m1 u1 का स्क्वायर, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ बिफोर। ये क्या हो जाएगा? आफ्टर m1 v1 का स्क्वायर, हाँ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 m2 v2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये बिफोर, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं होगा, ये बिफोर और ये हो जाएगा आफ्टर। क्या नहीं कुछ नहीं, आगे अरे समझ में नहीं है? और वापस m1 का टर्म इधर ले आओ और m2 वाली उधर भेज दो, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर यस सर, हाफ m1 v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m2 u1 का नहीं u2 का स्क्वायर। इसको इधर भेजा है सेकंड और इसको इधर लाया, ठीक है नहीं? फिर से क्या हो जाएगा हमारा? हाफ m1 कॉमन, हाफ m1 कॉमन आ गया दोनों में, क्या रहेगा भाई? u2 u1 स्क्वायर
ठीक है कि नहीं? ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 ठीक है, आया समझ में क्या? अब इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कर दो रिमूव। कर दो सर। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या करते हैं, ये लिख लिया क्या? लिख लो फिर।